वंदे भारत मुहिम के जरिए बैरूनी मुमालिक में फंसे भारतीयों को निकालने का काम जारी। आज दूसरे दिन 234 मुसाफिरों के साथ सिंगापुर से दिल्ली पहुंची पहली परवाज। ढाका से एक दीगर परवाज भारतीय तलबा के साथ पहुंची श्रीनगर। भारतीय बहरिया ने भी भारतीयों को लाने के लिए चलाई मुहिम। आईएनएस जलाशु 750 भारतीयों के साथ माले से पहुंच रहा है कोची, जबकि आईएनएस मगर अगले हफ्ते मालदीव से भारतीय शहरियों को लाएगा भारत। रेलवे ने मुख्तलिफ मकामात पर फंसे अफराद को निकालने के लिए चलाई 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचा रही हैं उनके घरों को। वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना से सेहत याबी की शरह है 30% से ज्यादा। मुल्क में कोविड-19 से एक्टिव मामलों की तादाद हुई 37,916, 16,539 लोग सेहतयाब, 1,886 लोगों की मौत। मरकजी वजीर सेहत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के वज़राए सेहत के साथ की मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का इफ्तिताह। लिंक रोड बन जाने से मानसरोवर की यात्रा होगी आसान। कहा कि लिंक रोड से इलाके में इक़्तिसादी तरक्की में होगा इजाफा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में माइग्रेंट मजदूरों की मौत के मामले की जांच जारी। वज़ीर आज़म ने हादसे के सबब जानों के इत्तलाफ पर किया दुख का इजहार। तमाम जरूरी इमदाद की कराई यकीन दहानी। और कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 2,69,000 से ज्यादा अमवात, 38,47,000 से ज्यादा हैं इन्फेक्शन के मामले। अमेरिका, ब्रितानिया, इटली, स्पेन और फ्रांस में सबसे ज्यादा अमवात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोरोना की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में फंसे हुए हजारों भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत ने वंदे भारत मिशन नाम से एक बड़ी एयरलिफ्ट मुहिम शुरू की है। इसके तहत सिंगापुर से 234 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का तैयारा AI 381 दिल्ली वापस आया। सिंगापुर में फंसे हुए भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटने वाला आज ये पहला तैयारा है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते ही इन मुसाफिरों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें फेस शील्ड पहनाकर उनकी जांच की गई और फिर उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने। आप देख सकते हैं कि वंदे भारत बैनर के तले पहला मिशन यहां पर लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा। और दिल्ली NCR के आसपास के जो भी यात्री थे उन्हें सिंगापुर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया है और एक एक करके इस बस के द्वारा इनको इनके क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जाए। जोन वाइज जो दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर पहुंचाए गए हैं, चाहे वो होटल्स हैं या अलग अलग स्थान है जहां पर इनको ठहराया जाएगा 14 दिन के लिए। साथ ही साथ जो अंतर्राज्यीय बसें हैं उनको भी यहाँ पर लाया गया है। जो उस स्टेट के पैसेंजर इनको वहाँ पे भेजा जाएगा। 12 देशों से 64 फ्लाइट के माध्यम से 14,800 यात्रियों को इसी तरह से निकाला जाएगा पहले फेज के दौरान। और ये बड़ा ही कदम है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि काफ़ी समय से ये तमाम लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उनको भारत लाया जाए। और इस पहल को सक्सेस करते हुए भारत ने ये यहाँ पर दिल्ली में सिंगापुर की फ्लाइट लैंड कराई है, जिसमें 234 यात्री मौजूद हैं। और उन यात्रियों के लिए भी बहुत राहत की खबर है कि अब वो स्वदेश लौट आए हैं और अगर वो क्वारंटीन में सही सलामत रहते हैं, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो उनको जल्द ही उनके घर भी भेज दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। और एक दीगर फ्लाइट ढाका से 165 भारतीय तलबा को लेकर श्रीनगर पहुंची। वतन वापसी पर इन तलबा ने सरकार और भारतीय सिफारत खाने का शुक्रिया अदा किया। The embassy, the Indian embassy, they did a good job actually. We had to do an online registration for that firstly, and then they sent us the emails accordingly, and we had to book our tickets. So they did a good job, really good job actually. वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एयर इंडिया का एक तैयारा लंदन के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे के जरिए वहां फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा।
वहीं इससे पहले कल रात मुत्तहिदा अरब अमारात से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के 2 तैयारे केरल पहुंचे। एक परवाज अबूधाबी से कोजी पहुंची, जबकि दूसरी परवाज दुबई से कोझिकोड पहुंची। बैरूनी ममालिक से भारतीयों को वापस लाए जाने के बाद वजीर खारजा ने ट्वीट के जरिए शहरी हवाबाजी की वजारत और वजारत खारजा के अफसरान को मुबारकबाद दी। ज़ाब्ते के मुताबिक बैरून मुल्क से लाए गए सभी लोग 14 दिन तक रियासती सरकार के जरिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और इन सभी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ही भारत लाया गया है। वंदे भारत मुहिम का हिस्सा बने कैप्टन अंशुल शिवरन ने अबू धाबी से कोचिन प्रवास के दौरान अपनी खुशी जाहिर की। वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने के बाद उन्होंने तैयारे के अंदर से क्या ऐलान किया, आइए सुनते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. This is your captain, Anshul Shauran, speaking from the flight deck. Welcome aboard your own airline, Air India Express. It is a great honor for my team and I to fly you on this very first evacuation flight, IX452, as part of the massive airlift operation Vande Bharat mission commencing today, launched by the Government of India to bring home our citizens under these special circumstances. Today, the Indian airspace has opened up for international passenger flights after about 7 weeks of remaining closed due to the ongoing COVID-19 global pandemic. As you may be aware, all domestic passenger flights in India continue to remain grounded. We are flying from Abu Dhabi to Kochi by direct routing in good weather conditions and hope to arrive at Cochin International Airport by 2200 hours Indian Standard Time. While we fly at 35,000 feet above the Arabian Sea, down below on the surface of the sea, our Indian Navy ships are engaged in a similar national effort to evacuate our citizens from countries in the region as part of Operation Samudra Setu. So as you can see, it is truly a national evacuation effort by air and sea that Air India Express is proud to be associated with. You would have noticed my fellow crew members comprising Captain Rizwin, Riyanka, Anjana, Tashi and lead cabin attendant Mr. Deepak and myself are all dressed in hazmat suits as per the safety protocol. But we will still be wearing our warm smiles underneath, and as always will do everything to ensure your comfort and safety. On your part, please do respect and follow the safety guidelines as you enjoy this unique flight. We are all a part of this historic first flight, which is incidentally taking place on the auspicious day of Buddha Purnima. And it is a proud moment for all of us at Air India Express that we were able to reach out to you in these difficult times. I know that your family, loved ones, and even the whole country awaits our return eagerly. So let us keep our morale high. We are going home. We wish you an early and happy reunion with your families and dear ones for Ramzan and Eid. True to the Air India Express tagline, simply priceless, we are indeed honored to fly this priceless mission under these challenging circumstances, bringing back you all, our people, back to our motherland. Jai Hind. और दुबई से कोझिकोड पहुंचे तैयारे के अमले के अरकान ने इस मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद अपने तजर्बात मुश्तरक किए। My crew did an excellent job today, handling 177 plus 5 infants, and everything went off very smoothly. There were no issues. Everything was looked after very well by my crew. Thank all of them. Thank you so much. And even the Chief of Operations, Captain Rajkumar, has personally asked me to thank all of you all for your good performance. Thank you. Yeah, we are very proud of you. We took care of everything actually, safety and the company SOP procedures. Everything went well as per the captain, so it was a good flight for us.
doing the social work. Myself, Vineet CCIG for this flight. All the operating procedure has been followed with standard things, and all the passenger has been well taken care with all the announcement time to time. It was a very nice flight and smooth. It was a good experience. I mean, different experience. First time we are doing the evacuation flight, and thank you everybody. It was a good teamwork. Thank you. Better coordination helped us to take this our beloved ones back to their own country. I'm so happy, and it was a very good experience for me. My name is Abdul Ram. It was a very good experience, and we have made all the standard operating procedures, and they are the backbone of. So we are really happy to take them back to their homeland. Officials who work behind this. Yeah, I'd like to thank all the staff that worked at the back. Yeah. Especially And the coordinators. coordinators, the Air India Express, the Air India staff. Yeah. You guys have done a good job. It's a teamwork. It's teamwork, yeah. It's a teamwork, Great yes. going, guys. Wishing Express all the best. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yeah. तो नाज़रीन, बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को लाने के लिए बहरिया भी मुहिम चला रही है। बहरिया ने अपनी इस मुहिम को समुंदर सेतु का नाम दिया है। सिर्फ कोविड-19 से पाक लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा, जिसके तहत बहरिया का जहाज INS जलाशु माले पहुंचा, जो आज 750 लोगों को मालदीव से लेकर कोची वापस आ रहा है। जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे मुकर्ररा प्रोटोकॉल का खास बंदोबस्त है। लोगों को लाए जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए भारतीय बहरिया ने जहाज़ों से गैर ज़रूरी साजो सामान को हटा दिया है। और मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद 37,916 पर पहुंच गई है। हालांकि इन्फेक्शन की वजह से 1,886 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब तक 16,539 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलात की तादाद 56,342 है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना के इन्फेक्शन को काबू में रखा जाए, लिहाजा लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से मुतालिक हिदायत पर अमल करें। और वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 30% है। 1273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है, और यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% ICU सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं, और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। और मुख्तलिफ मकामात पर फंसे लोगों को निकालने के लिए रेलवे ने 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। इसी तरह से 2.5 लाख से ज़ायद लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से निकाला गया है। सरकार की यह चेष्टा है कि हर स्तर पर हर संभव प्रयास द्वारा लॉकडाउन के नियमों की परिधि के अंदर रहते हुए देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भी मौजूद थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिप लेक सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता
हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। विशाखापट्टनम पुलिस ने कल हुए गैस रिसाव मामले में एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हादसे में कल कम से कम 11 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों अफराद बीमार हो गए थे। और मीडिया में विशाखापट्टनम गैस लीक से मुतालिक चल रही अफवाहों को मुस्तरद करते हुए एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि फिर से लीकेज की बात गलत है। लोकल प्रशासन के साथ और आज भी सुबह से वहीं पर है। कुछ जाने अनजाने में रूमर्स मीडिया में चल रहे हैं कुछ सेक्शंस में कि गैस फिर से लीक हुआ है, सेकंड लीकेज हुआ है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई सेकंड लीकेज नहीं हुआ है। ये जो प्रोसेस है इसको न्यूट्रलाइज करने की, उस प्रोसेस में थोड़े फ्यूम्स निकलते हैं, वो आगे भी थोड़े बहुत निकलेंगे। वो बहुत ही मिनिमल होता है, वो कैंपस के अंदर ही, वो जो साइलो है उसके आसपास ही रहता है। हवा से स्मेल ज़रूर जाता है, उससे ये आकलन कर लेना कि सेकंड लीकेज हुआ है सरासर गलत है। और मैं अपील करूंगा वैसे मीडिया से जो इसको खबर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको तथ्य को पहले पता करें और इस तरह का कोई न्यूज़ ना दें जिससे अननेसेसरी लोगों में भ्रांति फैले, पैनिक फैले। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जो रोड मैप है वो लोकल प्रशासन के साथ हम लोग तय कर रहे हैं। अभी वहाँ के टूरिज़्म मिनिस्टर वहाँ आए हुए हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के टूरिज़्म मिनिस्टर हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि ये काम जो है मिलजुल कर हम लोगों को स्थानीय प्रशासन, स्टेट प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी अफसरान हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। वहाँ 2 कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, CBRN के जो एक्सपर्ट कमांडेंट हैं 5th बटालियन के, वो कैंप कर रहे हैं। नीरी के 3 साइंटिस्ट्स हैं और कमांडेंट CBRN के साथ भी 4 एक्सपर्ट्स हैं। जो लोकल कमांडेंट है विशाखापट्टनम जुरिसडिक्शन जिनका है, जो विजयवाड़ा बैठते हैं, वो भी वहाँ पर हैं, उनके डिप्टी कमांडेंट भी हैं। और NDRF की पूरी टीम है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ये NDRF की टीम पूरी तरह से वहाँ कैंप करेगी, स्थल पर ग्राउंड जीरो पर कैंप करेगी और तब तक बनी रहेगी जब तक स्थिति पूर्णतः सामान्य न हो जाए और स्थानीय प्रशासन ये न कहे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए किसी तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग में विश्वास न करें। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है और उम्मीद है कि दोपहर या शाम तक और भी बेहतर सिचुएशन होगा और सीलिंग की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा कारगर हो जाएगी। और अब बात महाराष्ट्र में हुए हादसे की, जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब आज 14 मजदूरों की रेल हादसे में मौत हो गई। आज सुबह बदनापुर और करमाड़ के दरमियान ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील कंपनी में काम करते थे और अपने गांव जाने के लिए औरंगाबाद से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इतलात के मुताबिक बदनापुर और करमाड़ के दरमियान सताना के करीब ये सभी मजदूर रात होने के सबब रेल पटरियों पर सो गए। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि सुबह जालना से औरंगाबाद जाने वाली मालगाड़ी आएगी, लिहाजा ये लोग मालगाड़ी की जद में आ गए। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने वाक़े की जांच के अहकामात दे दिए हैं। उन्होंने इसे बेहद अफसोसनाक वाक़या करार दिया है और हादसे के शिकार होने वालों की रूहों की सुकून के लिए दुआ की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज सुबह 5:22 पर नांदेड़ डिवीजन के बदनापुर और करमाड़ स्टेशन के दरमियान हुए मजदूरों के मालगाड़ी के नीचे आने की अफसोसनाक खबर मिली। राहत का काम जारी है और जाँच के हुक्म दे दिए गए हैं। उनको रूहानी सुकून के लिए खुदा से दुआ गो हो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज हुए रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर सदर जमहूरिया ने ट्वीट के जरिए इजहार ताज़ियत किया है। सदर ने कहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब रेलवे ट्रैक हादसे में जानो माल के नुकसान के बारे में जानकर शदीद रंजो गम हुआ, जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरे ख्यालात और दुआएं गमज़दा कुनबों के साथ हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को।
और इस वाक़े के बारे में अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनकी रेलवे के वज़ीर से बात हुई है और सूरत हाल पर निगरानी रखी जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भी ज़रूरत होगी उसे हर मुमकिन तरीके से पूरा किया जाएगा। और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने औरंगाबाद में रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जावड़ेकर ने गमज़दा कुनबों के तई अपनी तासियत का इजहार किया। कोरोना की वबा से निपटने के लिए पूरा मुल्क मुत्तहद है। इस आफत के वक्त को कोरोना जांबाजों का रोल किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कोरोना जांबाजों का लोग खैर मकदम कर रहे हैं। इस मुहिम में चंडीगढ़ पुलिस ने भी पुलिस अस्पताल और चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर में काम करने वाले सफाई मुलाजमीन को फूलों की पंखड़ियों से की बौछार करके और पुलिस बैंड और ताली बजाकर उनका शुक्रिया अदा किया। सफाई मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों से खिताब करते हुए डीजीपी चंडीगढ़ संजय बेनीवाल ने कहा है कि आपकी शक्ल में कोरोना जाबाज एक अहम काम कर रहे हैं। सफाई मुलाजमीन ने चंडीगढ़ पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये सम्मानित किया इस चीज़ के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। और 17 मई तक मुल्क में लॉकडाउन है और इस वबा के दौरान भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरी खिदमात को अपने नायाब और अनोखे तरीके से जारी रखे हुए हैं। आज आपको लिए चलते हैं मगरबी बंगाल, जहां आसनसोल में पेट्रोल पंप मालिक सुबीर साहा ने पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते वक्त मुलाजमीन और सारिफिन के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ईंधन निकालने की मशीन पर एक लंबी ट्यूब जोड़ दी। यहाँ तेल भरवाने से पहले सभी सारिफिन को सैनिटाइजेशन से गुजरना होता है। वहीं बिल की अदायगी के लिए प्लास्टिक का कैश बॉक्स रखा गया है। हालांकि डिजिटल लेन देन के लिए स्वाइप मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे थोड़ी थोड़ी देर में साफ किया जाता है। और पूरे मुल्क में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं और लॉकडाउन के सबब अपने घर वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसी ही एक ट्रेन सूरत से वाराणसी पहुंची। ट्रेन का नाम है श्रमिक स्पेशल, चली है सूरत से और पहुंच चुकी है वाराणसी। सभी मुसाफिर खुश हैं क्योंकि अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे। कोई अमेठी से है तो कोई गोरखपुर से तो कोई प्रयागराज से। पूर्वांचल के तकरीबन सभी जिलों के मुसाफिर हैं इस श्रमिक स्पेशल में। मैं जाना है अमेठी और यात्रा तो अच्छी रही। बहुत अच्छी खुशी की बात है, गांव हम लोग जा रहे हैं और काफी दिक्कत था वहाँ पर। हमारी यात्रा मंगल में रही, हम लोग अच्छे से पहुँच गए, खाने पीने की सब व्यवस्था थी। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आए हैं। सूरत से आ रहे हैं और इधर बनारस अभी पहुँचे हैं। यात्रा हम लोग का अच्छा रहा। मुसाफिर खुश हैं। तकरीबन 1200 की तादाद में मुसाफिर यहाँ पहुँचे हैं। इनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। बाहर उनका मकाम पूछकर उन्हें रियासती सरकार के जरिए फराहम करदा बसों में बिठाया जा रहा है, जिससे वो जल्दी अपने घर पहुँच सकें। ये श्रमिक स्पेशल है। इसमें 1200 लोग हैं, 3 जिलों के हैं, बनारस के हैं, इलाहाबाद के हैं और जौनपुर के हैं। ज़्यादातर लोग इसमें लगभग 900 के आसपास बनारस के हैं और 200 के आसपास इलाहाबाद के। कुछ लोग जौनपुर के हैं जो वैकल्पिक रूप से, जबकि जिनकी सारी लोगों की व्यवस्था हो रखी है। यहाँ पे 46 बसेस लग चुकी हैं राज्य सरकार के द्वारा, जो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगी। सरकार के इस इंतजाम से लोगों की मुश्किल आसान हुई है और लोग इस लॉकडाउन में अपने को महफूज महसूस कर रहे हैं। यात्री खुश हैं क्योंकि वो अपने अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। सरकारों का धन्यवाद कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इस लॉकडाउन में जो सरकार ने व्यवस्था की है उसको लेकर सभी यात्री आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब दुनिया भर की कोरोना की सूरत हाल पर नजर डाल लेते हैं, जहां कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और इससे हुई अमवात से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार पर नजर रखने वाली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 2,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इन्फेक्शन के 3,84,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक अब तक हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के सबब मरने वालों की तादाद 75,600 से तजावुज़ कर गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के सबब सबसे ज़्यादा अमवात अमेरिका में हुई हैं। यहाँ एक ही दिन में मरने वालों की तादाद में तकरीबन 2,000 का इजाफा हुआ है और इसके बाद
ब्रितानिया दूसरे नंबर पर है, जहां 30,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन और इटली में भी हालात अभी भी बेकाबू हैं। और अब बात कोविड-19 के दौरान रमजान की। आज रमजानुल मुबारक का 14वां रोज़ा है। इस मुबारक महीने का ताल्लुक रूहानी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि समाजी ज़िंदगी से भी है, जिसका एक अहम जुज़ खिदमत खल्क भी है। रमज़ान और खिदमत खल्क के ताल्लुक पर पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक मोमिन के लिए सिर्फ रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का ही महीना नहीं है, बल्कि यह महीना अखलाक़ी व अमली तरबियत का भी है। इसका ताल्लुक़ रूहानी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि समाजी ज़िंदगी से भी है, जिसका एक अहम उन्सुर खिदमत खल्क़ और इंसानी मोहब्बत व मवद्दत भी है। रमज़ान के पूरे महीने में भूख और प्यास के इम्तिहान से गुजार कर रोज़ेदार को खिदमत खल्क़ की तालीम दी जाती है। इस हालत से गुजरने के बाद उसे एहसास होता है कि फ़क्र और तंगहाली क्या चीज़ होती है। इस तरह उसके अंदर समाज के गरीब, हाजतमंद और माशी लिहाज से दबे कुचले अफराद की खिदमत का जज्बा परवान चढ़ता है। हदीस पाक में रमज़ान के महीने को शहरुल मुवासात कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि रोज़ा भूख व प्यास की सालाना रस्म नहीं है बल्कि खिदमत खल्क़ की सालाना ट्रेनिंग है, जिसके ज़रिए माशरे के अहले सरवत और वुसात रखने वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वह गुरबा व मसाकीन, माजूर व महरूम अफराद की इमदाद व खैरखाही और माली एतबार से उन्हें मजबूत करने की खिदमत अंजाम दें। ये खिदमत खल्क़ हमें इस बार भी अंजाम देनी है, लेकिन चूँकि कोरोना की वबा के सबब इस बार हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमारा तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होगा। हमें ये खिदमत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अंजाम देनी होगी, ताकि इससे न सिर्फ हम महफूज रहें बल्कि हमारा माशरा भी महफूज रहे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो ये भी रज़ाए इलाही का बाइस होगा। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, जहां रमज़ान हमें खिदमत खल्क़ का पैगाम देता है, वहीं एक पैगाम और भी है सोशल डिस्टेंसिंग। हम दूसरों का ख्याल रखें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें। इसी के साथ ही खबरनामा यहाँ ख़त्म पजीर होता है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे।